नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चली जा रही है सियासत और क्या हो रही है सीट शेयरिंग की विचार, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर दूसरे दिन भी पटना हाई कोर्ट में बहस जारी रहा, जहां बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा मित्र से लेकर अब तक सारी बातों को कोर्ट के समक्ष रखा गया। नियोजित शिक्षकों की बातें सुनते सुनते 4 बज गए। उसके बाद समय समाप्त होने के साथ अगली बहस की तिथि निर्धारित की गई है। सरकार भी अपनी बात रखेगी, उसके बाद फैसला आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यूं ही नहीं कहा जा सकता है, बल्कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को इसमें बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, चाहे वह बिहार में महागठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो, हर जगह सीट शेयरिंग की बातें चल रही है। किसे कितना मिलेगा यह भी सामने आने लगा है कि 16 सीट पर जदयू और 17 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान को भी 5 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जीतनराम मांझी को भी एक सीट मिलने की बातें आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा को बिना किसी सीट की मांग किए अपना समर्थन देने को तैयार है मुकेश सहनी, बस माननी होगी एक शर्त। क्या शर्त है उसका खुलासा भी होगा। तो आगे हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार यह चर्चा है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा। हालांकि यह बीते दिन ही कैबिनेट विस्तार की बातें आई थी, लेकिन भाजपा के कारण नहीं हो पाया और आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज 11 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जदयू कोटे के मंत्रियों को आज पटना में ही रहने को निर्देश दिया गया है कि पटना में जमे रहें। वहीं मंत्री जी को गले लगाना प्रोफेसर साहब को पड़ गया महंगा। नालंदा में प्रोफेसर के गले लगाने पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भड़के खूब सुनाया खरी खोटी, तो यह भी एक बड़ा दिलचस्प बात है। तो वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी जिलों के डीएम की खास बैठक भी हुई है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन 2024 का खास तैयारी भी अब शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले से पारस खेमे में मायूसी देखने को मिल रही है। आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की आज बीते दिन दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गठबंधन की को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें महागठबंधन के नेता लगातार पारस खेमे से संपर्क साध रहे हैं। चिराग पासवान को एनडीए में तरजीह मिलने के बाद अपने सांसदों से देर रात तक बातचीत करते रहे पारस। केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे के विकल्प पर भी किया विचार। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान के साथ आगे बढ़ेगी भाजपा। पारस को नहीं मिलेगी हाजीपुर सीट, चिराग लड़ेंगे वहां से चुनाव। पासवान परिवार की लड़ाई में भतीजे की हुई जीत, चाचा की हुई हार। राष्ट्रीय स्तर पर 400 के पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा के लिए बिहार के संदर्भ में राहत की खबर है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा पर कब्जे के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच घमासान का पटाक्षेप होता दिखने लगा है, लेकिन पशुपति पारस की ओर से मायूसी देखी जा रही है, उनके गुट में मायूसी देखी जा रही है। फिर भी सुलह के प्रयास लगातार भाजपा की ओर से जारी है। वहीं हम आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक वाणिज्यिक
बैंकों की तर्ज पर होगी अब विकसित। 35 करोड़ 86 लाख रुपए देने का प्राविधान किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के कोऑपरेटिव बैंकों को अनुदान मद में। आपको बता दें कि बिहार में संचालित बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक समेत अन्य सभी 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को वाणिज्यकर बैंक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोऑपरेटिव बैंकों को भी वाणिज्यकर बैंकों की तरह अपने ग्राहकों को सुविधाएं दिलाना बताया जा रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि स्वदेशी चिप का उत्पादन अगले वर्ष भारत करने लगेगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना 21वीं सदी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेड इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भर की ओर ले जाने वाली फैसला है, बड़ी बात है। आपको बता दें कि तेजस्वी से अस्त्र हो सीएम एनडीए में आए हैं। नित्यानंद बोले, तेजस्वी का कारनामा बिहार जानता है। 17 महीने में लोगों पर अत्याचार किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव की ओर से वीडियो जारी करने पर पलटवार किया है। बीते दिन पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का कारनामा पूरा बिहार जानता है। वे 17 महीने का वीडियो क्या जारी करेंगे? हकीकत है कि 17 महीनों में केवल लूट खसोट ही हुआ था और उससे अस्त होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं। इधर मध्याह्न भोजन रिपोर्ट 11,000 स्कूलों से नहीं आ रही है। प्रधानाध्यापकों की नई जगह पर योगदान करने से यह पेच फंसा हुआ है। 70,000 के करीब प्रारंभिक स्कूल है राज्य भर में। 70,000 प्रधानाध्यापकों के मोबाइल नंबर अपलोड कराने का जिलों को दिया गया निर्देश। केंद्र सरकार के पास भी भेजी जाती है यह खास रिपोर्ट। केंद्र से एक साल में 4 बार राशि मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार के करीब 11,000 प्रारंभिक स्कूलों से मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है, जो एक बड़ी खामी सामने आई है। वहीं 5 विभागों के मंत्री होने के बाद भी तेजस्वी फेल रहे, ये अब कहना है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि क्षमता का 10% ही कार्य कर पा रहा था। कहा केवल 17 महीनों में ही बिहार की जनता को लाखों नौकरियां दी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गठबंधन सरकार के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी और कहा कि गठबंधन धर्म की बाध्यता के कारण मैं अपनी क्षमता का बस 10% ही कार्य कर पा रहा था, लेकिन नौकरियों की झड़ी लगा दी। जिला परिषद में 349 पदों पर होगी अब नियुक्ति, जिसमें मुख्य योजना पदाधिकारी, जिला अभियंता, सहायक अभियंता सह प्राकलन पदाधिकारी, कनीय अभियंता, तकनीक सहायक स्तर, मुख्य लेखा पदाधिकारी सह राजस्व पदाधिकारी और निम्न वर्गीय लिपिक की बहाली 349 पदों पर होने जा रही है। वहीं मंथन लोकसभा चुनाव में बदल सकती है जदयू की कुछ सीटें। 2019 में लोकसभा चुनाव में जदयू ने 17 सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। जदयू जो सीट छोड़ेगा उस पर एनडीए के सहयोगी दल के प्रत्याशी उतरेंगे। 16 सीटों पर जदयू को 19 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। 2020 में वाल्मीकि नगर में हुए उपचुनाव में भी जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार जीते थे। तो कई सीटों पर उलटफेर भी हो सकता है। इस बार जदयू 16 सीटों पर और भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है। इधर अभियान बसेरा 2 आवास के लिए जमीन देने को 1.15 लाख भूमिहीनों को चयन किया गया है, यानी कि 1,15,000 भूमिहीनों का चयन किया गया। 15 मार्च तक अभियान में भूमिहीनों को चयन करना है पूरा और 10,000 लोगों को अब तक मिल चुकी है जमीन। वहीं आवास बोर्ड की 30 एकड़ जमीन पर बनेंगे 7 सरकारी दफ्तर। राजीव नगर में होंगे ईडी और रेरा के ऑफिस। बोर्ड की बैठक में लिया गया खास निर्णय और सांख्यिकी विभाग में भी मांगी है 1 एकड़ जमीन। नेपाली नगर में है कई जगह अतिक्रमण, उसे हटाने का किया जाएगा प्रयास। तो वहीं लोक अधिकार सेवा का लाभ 99% आवेदकों को मिला। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी करती है निगरानी। सेवा देने में देर होने पर दंड का रखा गया है प्रावधान। आपको बताते चलिए अगली बड़ी खबर के रूप में कि माफियाओं को बिहार से जाना होगा, यह बोले हैं मुख्य उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। भाजपा जो भी कहती है उसे पूरा भी करती है। जुब्बा सहनी शहादत दिवस पर समारोह में उप मुख्यमंत्री
बोल रहे थे। वहीं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। आपको बता दें कि आज TRE-1 TRE-3 की परीक्षा होनी है। 26 जिलों में 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। एक बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर निकल कर आ रही है कि शिक्षकों को लाठी गुलदस्ता बांटने में 20 पदाधिकारी सदस्यों पर केस दर्ज कराया गया है। विभाग ने 24 घंटे में मांगा था जवाब, वेतन पर भी रोक, लेकिन संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने दिया है करारा जवाब कि यह भी हमें स्वीकार है। तो आगे देखिए कि किस प्रकार से शिक्षकों पर कार्रवाई होती है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। लेकिन हम आपको बता दें कि राजनीति की गणित की माथापच्ची इन दिनों बिहार में जारी है। और देखिए एक बड़ी बात बता देते हैं कि बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, आज होने वाला है, जिसमें नए शिक्षा मंत्री के रूप में एक नया चेहरा आपके सामने आएगा। जानकारों का मानना है कि विजय कुमार चौधरी शिक्षा विभाग लेना नहीं चाह रहे हैं। अटकलें तो बहुत लगाई जा रही है कि के पाठक के कारण शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सत्ता पद से आ रही कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद। फिर मिलते हैं। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।